Next question is, calculate the electricity bill amount for a month of 30 days if the following devices are used as specified. आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है गिवन डेटा से. ये सब अप्लायंसेस यूज किए गए हैं. 4 bulbs of 60 watt for 6 hours, 3 tube lights of 40 watt for 8 hours, a refrigerator of 300 watt for 24 hours, an electric mixer of 750 watt for 1 hour, a TV of 100 watt for 6 hours. ये सब हमने अप्लायंसेस यूज किए हैं. आपको रेट दिया हुआ है. द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज ₹2.50 फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स. फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए इतना कॉस्ट है पर यूनिट ₹2.50 और आगे के लिए बची हुई यूनिट्स के लिए ₹3. ठीक है, ₹3 फॉर एवरी यूनिट कंज्यूम्ड इन एक्सेस ऑफ 50. मतलब 50 यूनिट्स के बाद जितने भी आप यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उसके लिए कितना रेट है, ₹3 पर यूनिट. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो हम इंडिविजुअली ए बी सी सबका E1 E2 सबके एनर्जी निकाल लेते हैं. एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम इक्वल टू PT. ठीक है, तो E1 इज PT. पहला पावर कितना होगा? यहाँ पर 60 वॉट पावर है और 4 बल्ब्स लगे, तो टोटल पावर कितना हो गया? 4 × 60. ठीक है, पावर हो गई 4 × 60 और टाइम है 6 आवर्स. कितना हो गया ये? 4 × 6 6 36. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 4 24. 144 वॉट आवर. पावर की यूनिट वॉट और टाइम की यूनिट आवर. ठीक है, 1440 वॉट आवर. इसको किलो में कन्वर्ट करें तो 1.44 किलो वॉट आवर डिवाइडेड बाय 1000 करके. 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होता है. यहाँ पर स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में हम कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, 1440 डिवाइडेड बाय 1000. तो इतना पावर, इतना एनर्जी आ गया फर्स्ट केस में. ठीक है, सेकेंड केस में निकालते हैं. P2T पावर कितना है यहाँ पर? 3 ट्यूबलाइट्स 40 वॉट की हैं तो 40 × 3 या 3 × 40 और कितने टाइम? 8 आवर्स. 3 × 4 8 32 मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 6 3 3 9. ठीक है, वॉट आवर में डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो किलो वॉट आवर में मिल जाएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.960 किलो वॉट आवर. ये हमें एनर्जी कंजप्शन मिल गया सेकेंड केस के लिए. थर्ड केस के लिए एनर्जी इज पावर इंटू टाइम. यहाँ पर एक ही रेफ्रिजरेटर है 300 वॉट का, तो पावर है 300 और टाइम है 24. मल्टीप्लाई करते हैं. 4 3 4 12 1 कैरी. ठीक है, 7200 वॉट आवर डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 7.2 किलो वॉट आवर. क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ केस के लिए एन इलेक्ट्रिक मिक्सर ऑफ 750. एक ही इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो पावर हमारे पास है 750 वॉट और टाइम है 1 आवर. दैट इज 750 वॉट आवर डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0.75 किलो वॉट आवर. ठीक है, फिफ्थ केस अ टीवी. पावर दिया है 100 वॉट का, यूज किया 6 आवर्स के लिए. 100 × 6 600 वॉट आवर डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0.6 किलो वॉट आवर. तो टोटल एनर्जी हम निकाल लेते हैं. टोटल एनर्जी E will be E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5. सबको प्लस कर दें. 1.44 plus 0.96 plus 7.2 plus 0.75 plus 0.6 किलो वॉट आवर. प्लस करके बताएं जल्दी से कितना आ रहा है. सबको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 10.95 किलो वॉट आवर. ठीक है, और 1 किलो वॉट आवर में 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ये रिलेशन हम यूज करते हैं. तो 10.95 यूनिट्स यूज हुई घर में. ये तो हो गया एक दिन की बात. अब यहाँ पे बोला है 30 डेज का. ठीक है, हमें कब निकालना है? 30 डेज के लिए निकालना है ना. कहाँ था? मंथ और 30 डेज. तो टोटल एनर्जी फॉर 30 डेज. ये 1 डे का आया. यहाँ लिख लें. हम कहाँ लिखे हैं? टोटल एनर्जी कंजप्शन फॉर 30 days विल बी 30 × 10.95. इतना यूनिट्स हमें मिल जाएगा. मल्टीप्लाई कर लें. 328.50
0 यूनिट्स, इतना कंजप्शन है आपका, 328.5 यूनिट्स का कंजप्शन है। इसमें से क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए इतना रुपीस लगेगा पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट 328.5 में से 50 यूनिट्स अलग कर लो। 328.5 में से 50 यूनिट्स कर लेते हैं हम अलग, 278.5 यूनिट्स। तो 278.5 यूनिट्स का आगे देखेंगे। पहले 50 यूनिट्स के लिए कितना कॉस्ट है, 2.50। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? 50 यूनिट्स के लिए 2.50 कॉस्ट है। अब बची हुई कितनी यूनिट्स है, बची कितनी 278.5 यूनिट्स बची। उनके लिए कितना कॉस्ट है, 278.5 यूनिट्स के लिए कितना कॉस्ट है, ₹3। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। डेसिमल के बाद के 0 का हम हटा सकते हैं। ये डेसिमल हटाओगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 5 125 और इनको मल्टीप्लाई कर दें। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 3 5 15, 3 8 24, 25 हो गया। 2 कैरी 3 7 21, 3 2 हो गया। सही, मल्टी इनको प्लस कर दो। 355.5 इनको प्लस करके आ रहा है 960.5 रुपीज, 960 रुपीज 50 पैसा। दिस इज द टोटल कॉस्ट।